टुडेज मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर और उनसे रिलेटेड सोर्सेज। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमको बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ बुद्धिज्म के अलावा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमको और चीज़ों का पैरेलली जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही थी बुद्धिज्म के टाइम पे हमको वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिटरेचर के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमको ये पता चलता है कि जो बिम्बिसार हैं उनके आने से पहले का पीरियड जो था उसकी इन्फॉर्मेशंस हमको प्रोवाइड मिलती है। साथ ही साथ ब्राह्मणिकल राइटर्स जो चीज़ को नहीं मेंशन कर पाए थे, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि जब हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसीई, तो उस टाइम पे जो ब्राह्मणिज़्म का डोमिनेंस था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। लोग दूर भाग रहे थे और एक ऐसे अल्टरनेटिव की तलाश में थे जो ईज़ी हो और जहाँ पे कोई भी इलैबोरेट रिचुअल्स ना हो और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो। तो जिसकी वजह से ब्राह्मणिकल लिटरेचर का जो डोमिनेंस था या जो ब्राह्मण्स का डोमिनिज़्म था वो काफ़ी कम देखने को मिलता है और सेम चीज़ हमको लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। लैंग्वेजेस की बात करें कि जो बुद्धिज़्म लिटरेचर है वो किसमें देखने को मिलती है? पाली और संस्कृत में। तो पाली और प्राकृत में भी हमको देखने को मिलती है जो कि सिंपलर वर्ज़न है संस्कृत के। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्राओं का यूज़ हो रहा है और प्राकृत में वही चीज़ धम्मा, कितना ईज़ी हो गया। वो ऑर्डिनरी सेक्शन के लिए था, यहाँ पे लोकल पीपल्स के लिए था और लोकल लैंग्वेजेस में था। सो कौन-कौन से मेन सोर्स हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है जिसमें सबसे पहले आ जाता है त्रिपिटकास। अब त्रिपिटकास में विनय पिटका आ जाता है जो कि रूल्स बताता है जो भी मॉन्क्स के लिए था, जो बुद्धिस्ट संघ में एंटर करेगा। फिर दूसरा सुता पिटका आ जाता है जिसमें ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग्स थी, ठीक है? इंक्लूडिंग दी धम्मापदा, तो यहाँ पे 3 में थर्ड मेंशन है धम्मापदा। और फिर आ जाता है अभिधम्मा पिटका जिसमें कोई भी कमेंट्रीज़ लिखी गई हैं धर्म पे, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब विनय पिटका अगर हम देखेंगे तो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करता था तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी कंडीशंस थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग द 3 पिटकास यहाँ पे है विनय पिटका, इसको मेंशन किया जाता है। अभिथमा पिटकास की बात करेंगे तो जो बुद्धा से रिलेटेड डॉक्ट्रिन है इन अ स्कॉलास्टिक मैनर, एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी कमेंट्रीज़ लिखी गई हैं सारी चीज़ों पे, तो वो चीज़ आ जाएँगी और सुतका पिटका जो है उसमें बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स आ जाएँगी जो धम्मापदा उसका एक पार्ट है जिसमें 423 सेइंग्स हैं बुद्धा की, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ पोएम्स में भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, फॉर एग्जांपल थेरी गाथा और दी तेरी गाथा। थेरा गाथा और तेरी गाथा दोनों में ही क्या डिफरेंस है? तो थेरा गाथा जो है वो मॉन्क्स जो हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, पूरा का पूरा अपने आप को डिवोट कर चुके हैं बुद्धिज़्म के अंदर में, उन्होंने जो मेल मॉन्क्स हैं, उन्होंने लिखा है उसको थेरा गाथा बोलेंगे और जो नन्स ने लिखा है यहाँ पे उसको थेरी गाथा बोलेंगे, ओके? और ये जो थेरी गाथा है उसको लिटरेरी स्टैंडर्ड जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, मीन्स प्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें कुछ लेजेंड्स भी आ जाएँगी जिसमें इम्पोर्टेंट है बुद्धा बमसा, जो कि क्रॉनिकल्स हैं 24 लाइव्स ऑफ द अर्लियर बुद्धा, जिसको हम यहाँ पे जानते हैं जटका स्टोरीज़ में, जो कि पुरानी यहाँ पे जो लाइव्स थी, उनके बारे में मेंशन किया गया है। अब देखते हैं कुछ नॉन कैनोनियल बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब कैनोनियल का मतलब क्या होगा? एक तरीके से ऑथेंटिक। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ और बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो इनडायरेक्टली एलिमेंट हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाली लिटरेचर की बात करेंगे जो बहुत ही एक अच्छे फॉर्म में लिखा गया, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में लिखा गया हो। मिलिंद फानो, क्वेश्चन ऑफ द किंग मिलिंदा उन्होंने किया है। तो इट वाज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग मिलिंदर, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मिलिंद फानो जो मेंशन है उसको ही यहाँ पे जो वर्ड है वो वहीं से ही आया है। और इसमें प्लेटो जो हैं वो डायलॉग के फॉर्म्स में जो कन्वर्सेशन करते हैं अपने स्टूडेंट से या फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म्स में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई है। प्रोज़ लिटरेचर में ये लिखी हुई है और यहाँ पे बुद्धिस्ट प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पे वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्मेट में और ये पाली लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। कुछ संस्कृत लिटरेचर की बात करेंगे जैसे पाली लिटरेचर में क्या आ जाएगा मिलिंद फानो, जो कि क्वेश्चन है ऑफ द किंग मिलिंद एंड द मेअंदर। और संस्कृत लिटरेचर आ जाएगी यहाँ पे ललित विस्तारा, वैपुल्य सूत्रास। अब ललित विस्तारा की बात करेंगे जो कि बुद्धा की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, कैसे यहाँ पे उनका जो पूरी लाइफ स्ट्रगल थी वो कैसे थी, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे की थी एज़ अ प्रिंस उन्होंने और क्या-क्या उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे ऐसी चीज़ें की थी जब भविष्यवाणी हुई थी कि ये आइदर मॉन्क बन सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ों को एक फैब्रिकेट किया था उनके आस-पास जितनी भी लाइफ थी, कोई भी उनको दुःख नहीं दिखाना है, हर जगह प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को ही शो ऑफ करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। वैपुल्य सूत्रास की बात करेंगे तो जहाँ पे बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स जो है वो 9 बुक्स में यानी 9 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ठीक है जी? अब नोटेबल बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन-कौन से हैं और उनके ज़रा वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसमें बुद्धा घोषा।
और जो सेल्योन यानी श्रीलंका में रहते थे 5th सेंचुरी एडी की बात करेंगे, ठीक है जी। इन्होंने कमेंट्रीज़ लिखी हैं ऑल पाली टेक्स्ट ऑफ 3 पिटकास जो अभी हम देख चुके हैं सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्मा पिटका और धम्मापदा जो उसका पार्ट था। फेमस कौन है यहाँ पे? विशुधिमग्गा तो ये काफ़ी फेमस है। नागार्जुना की बात करेंगे ग्रेट टीचर ऑफ द बुद्धिज्म माना जाता है इनको और ऑथर ऑफ द सतस्त्र हरिका इनको बोला जाता है। वसुबंधु की बात करेंगे तो ये अभिधम्मा कोशा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अश्वघोष की बात करेंगे तो ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकारा और दी सौंदरानंद काव्य। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कौन-कौन राइटर्स हैं डायरेक्टली यहाँ पे यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे जत्थकास जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो जत्थकास स्टोरीज़ हैं वो गौतम बुद्धा के जो यहाँ पे प्रीवियस बर्थ है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती है। मीन्स जो बुद्धा के ओरिजिनल यहाँ पे जो थे मीन्स जो मेन फॉर्म है उससे आने से पहले की जर्नी को ये सारी चीज़ें दिखाती हैं यहाँ पे ओके, कि कैसे यहाँ पे फाइनली वो शाक्य प्रिंस बने और कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। लेकिन उससे पहले के जितने भी उनके बर्थ थे जत्थका स्टोरीज़ में वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो अगर हम कंटेंट और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 549 स्टोरीज़ के बारे में मेंशन किया गया है जो उनकी लाइफ, थॉट और कल्चर उस टाइम पे जो भी प्रेवलेंट था उसके बारे में बताया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ब्राह्मणिकल वर्क्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी सप्लीमेंट करता है, तो कहीं न कहीं एक ऑथेंटिसिटी को भी ये प्रोवाइड करवाता है, जो भी एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे क्रॉस चेक करता है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव विज़न प्रोवाइड करवाता है विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी में क्या-क्या नॉर्म्स थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी, रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसको कब लिखा गया था, यहाँ पे 2nd और 3rd सेंचुरी बीसी की बात चल रही है ये। स्टोन रिलिक्स में भी यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं, रिलीफ फीचर्स में भी मेंशन किए गए हैं, स्तूपास जो सांची में है, भारूच में है, इन सभी में सेम टाइम पीरियड में जत्था स्टोरीज़ को मेंशन किया गया है। वेरियस स्कल्पचर्स को भी बताया गया है जो प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा से रिलेटेड हैं और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस जो है इसको डेट करती है कि ये काफ़ी पहले के लिखे हुए हैं और पूरा का पूरा जो बुद्धा का बर्थ टाइम पीरियड है उससे भी पहले के टाइम पीरियड को ये इंक्लूड करते हैं। स्कॉलर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें जो काम सबसे ज़्यादा किया है डॉक्टर विंटरनिट्स ने किया है और ये जो जत्थकास को बोलते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इनवैल्यूएबल लिटरेचर है आर्ट और हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि 3rd सेंचुरी में जो भी सिविलाइजेशन एक्जिस्टेंट थी उसके पीरियड के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है।